हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लासेस। हाल ही में आपने सुना था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को अटैक किया और वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उठाकर ले गए। उसी सीरीज में यूएसए से जब उसका इनका इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कई और कंट्रीज के बारे में, तो उन्होंने कई और कंट्री को धमकाते हुए वो दिखे। उसमें इन्होंने क्यूबा को भी लपेट लिया, कोलंबिया को, मैक्सिको को, उसके बाद ग्रीनलैंड को और इंडिया को भी। ठीक है, अब बारी बारी से हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इन्होंने बोला क्या और क्या वो चाह रहे हैं। देखो, इन्होंने मैक्सिको के लेकर कुछ बात कही, क्यूबा को लेकर बात कही, कोलंबिया को भी इन्होंने बोला, इंडिया को बोला और ग्रीनलैंड को तो अपना हिस्सा मान चुके हैं वो। मैक्सिको मैक्सिको क्यों? क्योंकि वहाँ का जो ड्रग्स और इमिग्रेशन में तो काफ़ी ज़्यादा उस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रखी है, तो वो चाहते हैं कि हम कैसे भी करके, और उन्होंने तो प्रेसिडेंट ऑफ ट्रम्प ने तो यहाँ पर वॉल भी बना दी है यूएसओ एंड मैक्सिको के बीच में, काफ़ी ज़्यादा पूरी दीवार खींच दी है। क्यूबन क्राइसिस से उसी से तभी से उसका खट्टापन उनके रिलेशन में बना हुआ है। कोलंबिया के जो पहले कोलंबिया यूएसए का क्लोज अलाई रहा है, इसको क्रूड ऑयल भी देता था, लेकिन जब सरकार चेंज हुई, जब 22 में, तो गस्टो पीट्रो करके एक लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट आए। वो उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए बोला, प्लस उन्होंने इसराइल के साथ अपने सारे कॉन्टेक्ट को ब्रेक कर दिया, तो उस टाइम से इनके साथ भी रिलेशंस खराब हो गए। इंडिया क्योंकि रशिया का ऑयल बाय करता है, परचेजर है, तो ये बोलते हैं कि हम उस पर टैरिफ लगा देंगे और टैरिफ को इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह के इन्होंने बयानबाजी करी। उसी सीरीज में इन्होंने ग्रीनलैंड को बोला अपना हिस्सा, कि हम ग्रीनलैंड को आज से 2 महीने में हम लोग ग्रीनलैंड को ले लेंगे। ग्रीनलैंड जो कि एक सोवरेन स्टेट है, लेकिन डेनमार्क कंट्री के अंडर आता है। ठीक है, तो इस तरह से पिछले 1-2 हफ्ते से बयानबाजी चल रही है यूएसए की तरफ से। अब देखो ग्रीनलैंड, सबसे पहले मैं ग्रीनलैंड की लोकेशन की बात करता हूँ। देखो ग्रीनलैंड की लोकेशन आप देखो, ग्रीनलैंड की लोकेशन है हमारी एकदम बिटवीन रशिया, इधर यूरोप पे है, इधर पूरा यूएसए या फिर नॉर्थ अमेरिका, और बीच में है ग्रीनलैंड। तो इसकी जो ये लोकेशन है काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। चाइना भी अपने आप को नियर आर्कटिक कंट्री मानता है, तो काफी इसकी लोकेशन है ना काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक मानी जाती है, जिस वजह से ग्रीनलैंड पे अमेरिका की आई लगी हुई है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड आज ही से ही अमेरिका ने आज ही बोला कि हम ग्रीनलैंड को लेंगे, ऐसा काफी ज्यादा ये नया नहीं है, ये काफी टाइम से ग्रीनलैंड को हथियाना चाह रहा है। उसकी एक लिस्ट है पूरी, देखो, लॉन्ग स्टैंडिंग यूएस इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड। सबसे पहले 1867 में स्टेट डिपार्टमेंट था, यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने ग्रीनलैंड को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक वैल्यू वाला स्टेट बताया, जब उन्होंने अलास्का को परचेज किया था रशिया से। ठीक है, वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड हुआ तो यूएस ने अपना कंट्रोल किया ग्रीनलैंड पे, जब नाजी ऑक्यूपेशन था डेनमार्क का। ठीक है, 1946 में प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन थे, उन्होंने 100 मिलियन ऑफर किए थे डेनमार्क को ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए, और या फिर अलास्का से इसको एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, इन 1951 डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, परमानेंट यूएस मिलिट्री प्रेजेंस हुई यहाँ पे, एक मिलिट्री बेस बना यूएसए का। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इसको परचेज करने के लिए, ग्रीनलैंड को परचेज करने के लिए एक ओपनली प्रपोजल दिया, लेकिन डेनमार्क ने इस आइडिया को एकदम रिजेक्ट कर दिया, एब्सर्ड बताया, और ट्रंप ने उसके बाद वहां का स्टेट विजिट भी रोक दिया था, जिसके ऊपर डिप्लोमेटिक फॉल आउट हुआ था। तो काफी ज्यादा इसका अमेरिका का एक तरह का काफी टाइम से चला आ रहा है कि ग्रीनलैंड को हमें किस तरह से लेना है। ठीक है, लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी है, और डेनमार्क इस चीज का विरोध करते हुए आया है और आगे भी करता रहेगा। अब एक्चुअल में ग्रीनलैंड को चाहिए क्यों? भाई यूएसए ग्रीनलैंड को चाहता है तो क्यों चाहता है? ये देखो, पहले बात तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दूसरा इसका रिसोर्स इंटरेस्ट। ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन मैंने आपको बताई थी, इसकी लोकेशन किस तरह से है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ,
ये ग्रीनलैंड है, इस तरह से लोकेशन है, ये पूरा आर्कटिक रीजन है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रशिया भी है, यूरोप भी है। तो यहाँ पे ना नए आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आइस जो है मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट से क्या बनेंगे, न्यू रूट्स, मैरीटाइम रूट्स बनेंगे। इस आने वाले टाइम में जो रूट्स बनेंगे ना, ये इन सब के लिए लड़ाई है, कौन किस पे कितना कंट्रोल करेगा। तो अमेरिका यहाँ पर है, अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है इसको, ग्रीनलैंड को, ये यूएसए है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। देखो ग्रीनलैंड ऑक्युपाई करता है एक क्रिटिकल पोजीशन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड आर्कटिक, इसलिए इसको काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इनवेल्युएबल मानते हैं। यूएस यहाँ पे एक, यूएस का यहाँ पर एक बेस है, पैसिफिक स्पेस बेस जो स्थापित हुआ था। अब उस बेस की खासियत क्या है, मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर रशिया, चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया अगर अटैक करता है यूएसए को, तो उनकी मिसाइल्स को अर्ली डिटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा, रशिया यूएसए इनको अटैक कर सके जल्दी से जल्दी, वो इस एयरबेस पे हो सकता है। दूसरा, स्पेस सर्विलांस करता है। तीसरा, नेटो का नॉर्थर्न डिफेंस है वहां पर, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है अलाउ करती है मॉनिटरिंग करने के लिए पोटेंशियल थ्रेट्स, रशिया से हो, चाइना से हो या नॉर्थ कोरिया से हो, ठीक है। इसीलिए यूएसए इसको काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस मानता है अपने लिए। दूसरा, आर्टिक पावर कंपटीशन, मेल्टिंग आर्कटिक आइस हो रही है, इसकी वजह से न्यू शिपिंग रूट्स खुलेंगे, स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम कॉरिडोर्स बनेंगे और मिलिट्री ऑपरेटिंग जोन्स है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी एक्सपेंड कर रहा है अपनी मिलिट्री बेसिस एंड चाइना भी अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट बताता है। ग्रीनलैंड इंपोर्टेंस हैज अर्ज्ड द जियोपॉलिटिकल एसेट्स एंड इमर्जिंग आर्कटिक राइवलरी, तो एक तरह की आर्कटिक राइवलरी बन चुकी है रशिया, चाइना एंड यूएसए में। इसके रीजंस ये है, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल एंड सप्लाई चेन, देखो ग्रीनलैंड पजेस करता है काफी ज्यादा रेयर अर्थ रिजर्व्स। अब हाल ही में वेनेजुएला पे इसने अटैक किया, वेनेजुएला में था ऑयल, ऑयल जो यूएसए हमेशा से चाह रहा था। ऐसे ही ग्रीनलैंड में हमारा गोल्ड है, बॉक्साइट भी काफी मिलता है, कोल है, इसके साथ साथ मेन रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। ये कहाँ का यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, रिन्यूएबल एनर्जी डिफेंस, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे जैसे ईवीज, बैटरीज जो बनती हैं, वहां पे इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डिफेंस टेक्नोलॉजी हमारे जेट इंजन प्लस गाइडेड मिसाइल्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर मैं बात करूं, जो विंड टर्बाइंस होती है ना, विंड टर्बाइंस में जो मैग्नेट्स होती है वो इनसे बनती है, क्योंकि इन जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं ये टोटल 17 होते हैं, ये लेंथनाइट्स होते हैं, लेंथनाइट्स होते हैं। इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब उसके साथ साथ ही जैसे कि हमारा ये मेडिकल फील्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हमारे जो फोन्स की जो डिवाइस की जो स्क्रीन्स होती है, वहां पे भी रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज काफी ज्यादा देखा गया है। और उसके साथ साथ चाइना इस मार्केट को डोमिनेट करता है, रेयर अर्थ एलिमेंट के चाइना इसको डोमिनेट करता है। उस व्यू को भी यूएस देख रहा है, यूएस को इस चाइना पे डोमिनेंस का वर्ल्ड में कम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके लिए क्रिटिकल मिनरल भी और सप्लाई चेन्स में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। हैज यूएस बॉट टेरिटरी इन द पास्ट, अब देखो
इन्होंने वेनेजुएला को अटैक किया, वहां के प्रेसिडेंट को ले गए और बोल रहे हैं कि हम खुद सरकार चलाएंगे, या फिर हम जब तक हम सरकार चलाएंगे जब तक वहां पे कोई अच्छी गवर्नमेंट ना आ जाए। इसी तरीके से इन्होंने ग्रीनलैंड को चाह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड को नहीं ले पाएंगे, हो सकता है आने टाइम पे ले भी ले। इससे पहले भी इन्होंने अपने आप को, देखो इससे पहले ना अपने आप को इन्होंने किस तरह बड़ा किया इन्होंने। यूएसए, अगर मैं देखो मैप की अगर बात करें, यूएसए इस तरह से है, थोड़ा सा एक मैप थोड़ा गलत हो गया, इस तरह से, इस तरह से यूएसए है, ये अलास्का पार्ट है, ये आप अलास्का देख पा रहे हैं, इसको इन्होंने रशिया से बाय किया था, ठीक है। ये हमारा कनाडा है, कनाडा को भी ऑफर कर चुके हैं वैसे कि आ जाओ हमारे 51 में वो राज्य बन जाओ, ठीक है। अब आप इस वाले पार्ट को देखो, यहां से लेकर ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट हमारा लोइशाना है, LOUISI, लोइशाना है, जिसको 15 मिलियन में खरीदा था फ्रांस से 1803 में, 1803 में इनको फ्रांस से खरीदा था इस वाले पार्ट को। इसके साथ साथ ये अगर साउथ अमेरिका है तो यहाँ पे कुछ आपने आइलैंड देखे होंगे, वेस्ट इंडीज वगैरह, तो यहाँ पर एक आइलैंड्स है जिनको आज के टाइम पे वर्जिन आइलैंड्स बोलते हैं। इन्होंने इसको पहले बोलते थे डेनिश वेस्ट इंडीज। इन्होंने 1917 में डेनमार्क से इनको परचेज किया था। ऐसी अलास्का को परचेज किया था रशिया से 7.2 मिलियंस में, ठीक है। ऐसी लोइशाना को परचेज किया था 1803 में फ्रांस से इन 15 मिलियन। तो अमेरिका जो इतना बड़ा देश बन चुका है वो एक्चुअल में नहीं था, इन्होंने काफी ज्यादा परचेजिंग करी है उस, और उसी सीरीज में आज ये ग्रीनलैंड को भी जोड़ना चाह रहे हैं। पर लेकिन ग्रीनलैंड को परचेज करने का भी ऑफर दे ही दिया है, लेकिन उन्होंने नहीं माना डेनमार्क ने, तो वो अब अपनी पावर दिखाना चाह रहे हैं, तो पावरफुल कंट्री है, तो वो कह रहा है कि हम लोग लड़के ले लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन क्योंकि मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं, ये रोकते हैं टेरिटोरियल एक्विजिशन में कोर्जन, अगर हम लड़के या फोर्सफुली ये लेंगे तो ये आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला को भी प्रेसिडेंट को उठा ले गए, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई उनका अपोज करेगा इस समय, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ में बताना चाह रहा हूँ कि यूएस का मैटर वाला मैटर क्या था पूरा। देखो बैकग्राउंड तो आप समझ गए, ग्रीनलैंड एक लार्जेस्ट आइलैंड है, ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क की, ठीक है। यूएस का काफी ज्यादा रिपीटेड इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड में, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस आर्कटिक रीजन में होने की वजह से, ठीक है। पहली इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ग्रीन, याद रख लीजिए कि बिटवीन नॉर्थ अमेरिका यूरोप के बाद में बीच में है, और ये क्लोज है काफी ज्यादा जो आर्कटिक रूट्स जो आने वाले टाइम में इमर्ज करेंगे उनके पास। ये गेटवे का काम करता है आर्कटिक ओशन का और नॉर्थ अटलांटिक के लिए, ठीक है। थर्ड इज यूएस मिलिट्री, इसका जो यूएस का एक बेस है, इसका नाम याद रखते हैं, पीटूफिक स्पेस बेस ग्रीनलैंड में है। ये क्या करता है, ये मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करता है, स्पेस सर्विलांस में काम करता है, और जो जितने भी पॉसिबल थ्रेट्स हैं रशिया और चाइना से उनको काउंटर करेगा। आर्कटिक मिलिटराइजेशन कैसे हो रहा है, रशिया ने अपने काफी ज्यादा एक्सपेंड किया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आर्कटिक रीजन में, चाइना भी अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट बताता है। सो आर्कटिक एक न्यू जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनता आ रहा है। फिफ्थ, रिसोर्स रीजन, ग्रीनलैंड क्या है, एक रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोजेस करता है, यूरेनियम, गोल्ड, निकल, कोबाल्ट रखता है। सो रेयर अर्थ आर क्रिटिकल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस इंडस्ट्री। दूसरा चाइना फैक्टर आपके पास है ही, चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है ग्रीनलैंड के माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। 2018 में एक आर्कटिक पॉलिसी बनाई थी चाइना ने, जहां पर उसने पोलर सिल्क रोड का भी काफी ज्यादा जिक्र किया था, जैसे आपका जैसे सिल्क रूट हुआ करता था इंडिया में। लेकिन क्या एनेक्सेशन रियलिस्टिक है?
अनरियलिस्टिक तो है ही, क्योंकि ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क इसका अपोज करते हैं और ये वायलेट भी करता है इंटरनेशनल लॉ को। और आने वाले टाइम में नेटो का जो रिलेशन है उसको भी स्ट्रेन आएंगे, क्योंकि डेनमार्क क्या है, नेटो का पार्ट है और नेटो यूएसए का बहुत बड़ा एक हथियार है, जहां पे सारे कंट्री मिलके अगर किसी एक पे अटैक होता है तो सब पे अटैक माना जाता है। तो ठीक है, इस तरह से आज का ये टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।